तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और उसका एक डेरिवेशन देखा था, दैट इज थर्मोडायनामिक डेरिवेशन रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। तो अभी जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रास्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट। तो इस मेथड में मेनली क्या यूज किया जाता है? कैम्फर। आप सबको पता है कैम्फर सबके घर में होता है, कपूर जिसे बोलते हैं। तो कैम्फर की इस मेथड में मेनली यूज किया जाता है, जिसका KF मीन्स इसकी KF वैल्यू होती है नियर अबाउट 37.7 किलोग्राम पर मोल इनवर्स। ये कैम्फर हम यूज किया जाता है रास्ट मेथड में। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाएगा। जो भी हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसका हम मेल्टिंग पॉइंट ले लेंगे, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पहले तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर कैम्फर इज डिटरमाइंड विथ सिंपल कैपिलरी मेथड। आप सबको पता है कैपिलरी मेथड क्या होती है। छोटी सी कैपिलरी ट्यूब लेंगे, एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे। इस कैपिलरी ट्यूब में हम थोड़ा सा कैम्फर फिल करेंगे और फिर इसे बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में डीप करके हम इसे हीट करेंगे। और हीट करने के बाद जहाँ पे कैम्फर मेल्ट होना चालू हो जाएगा उसे हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज T0 ऑफ अ कैम्फर। अब इस कैम्फर में हम डिसॉल्व करेंगे अपना सोल्यूट टू गेट सॉल्यूशन। उसका रेशियो रहेगा 1:10, 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट एंड 10 पार्ट ऑफ द कैम्फर। इस रेशियो में हम सोल्यूट इसमें डिसॉल्व करेंगे। फिर से अगेन सेम वे से हम मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और जो टेम्परेचर आएगा उसे कहेंगे T। सो इसका अगर डिफरेंस लेंगे ऑब्वियसली T0 विल बी ग्रेटर देन T। सो इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा डेल TF। तो यहाँ पे हमें डेल TF मिल गया। KF पता है हमें, कैम्फर का KF पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है कितना हमने लिया, वेट कैम्फर का वेट पता है। तो अगर जब हमें ये सब पता है तो हम इजीली मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट M इक्वल टू KF into W by TF into W, that is weight of solute by weight of solute। ये हो गए रास्ट मेथड। रास्ट मेथड से हमें क्या निकालेंगे हम? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ सॉल्यूशन। एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल मतलब जो हमें जो एक अपेक्षा है कि हमारा सॉल्यूशन जिस तरह से मूव होना चाहिए, जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, उस तरह से अगर बिहेव नहीं करता है तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर किसे कहेंगे? जो नॉर्मली बिहेव नहीं करता है, जो हमने अपेक्षा रखी थी वो अपेक्षा वो नहीं देता है, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर की 3 कंडीशन है। द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल,
जो हम सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है द सोल्यूट डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट विद द इन द सॉल्यूशन। सोल्यूट हमारा एसोसिएशन में या डिसोसिएशन में नहीं जाना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद उसके एसोसिएशन या डिसोसिएशन फॉर्म नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन इज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एंड बिहेव आइडियली। हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। जब से हमने यूनिट स्टार्ट किया मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट रहा तो ही वो आइडियली बिहेव करेगा, और आइडियली बिहेव करेगा मतलब नॉर्मल वैल्यूज देगा। अगर ये तीनों में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती है और फिर उसके बाद हमें जो एक रिजल्ट मिलता है उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो और ऑब्जर्व वैल्यू अगर अलग आती है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। व्हेन दिस कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड इट मीन्स हायर और लोअर वैल्यू ऑफ अ colligative property then their normal values are observed. The higher or lower values of colligative property in the solution than the normal value are called as abnormal result or abnormal behavior of the solution. Suppose association of the solute, अगर solute में association हुआ, अगर जो हमने सोल्यूट डाला सपोज 5 मोल्स ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट डाल दिया, 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट डाला और सोल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट किया 10 से 20 हो गए, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट करके 20 से 20 हो गया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ जाएगा लेकिन कोलिगेटिव मॉलिक्यूलर वेट विल बी इंक्रीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी उसकी डिक्रीज। एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट लीड्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सो द ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिक्रीज। उसी तरह से अगर डिसोसिएशन हुआ कोलिगेटिव, अगर मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हुआ तो फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल तो इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन मास क्या होगा डिक्रीज होगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इंक्रीज होगी बट मास क्या होगा लोअर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन रहा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच deviate its ideal behavior of the solution। तो आइडियल बिहेवियर के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, उसमें उस सोल्यूट ने एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए सोल्यूशन के अंदर, और तो सोल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए डाइल्यूट होना चाहिए। सो इट बिहेव आइडियली व्हेन, अगर तीनों की तीनों कंडीशन मिलती है तो ही हमारा सोल्यूशन जो है वो नॉर्मल बिहेव करेगा। अगर नहीं मिलती है तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक तो हायर जाएंगी या लोअर जाएंगी, और फिर जो वैल्यू मिल गई उसे बोलेंगे हम एबनॉर्मल रिजल्ट और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दैट मीन बाय वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? बेसिकली इट मेजर्स द डेविएशन in observed value of colligative property from its normal value। अभी जैसे कहा हमने कि एबनॉर्मल बिहेवियर, सो इस जो एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ वो कितना एबनॉर्मल बिहेवियर उसको मेजर करने के लिए जो फैक्टर है उसे कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। इट मेजर द डेविएशन इन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू। अगर इसे डिफाइन करना जाएंगे तो as the ratio of observed value of a colligative property to the normal value of the colligative property। इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, it is the ratio of observed value of the colligative property to the normal value of the colligative property and is denoted by I। Random factor is denoted by I।
So I is equal to observed value of colligative property to the divided by normal value of the colligative property. So the colligative properties are inversely proportional to the molecular weight. These colligative properties are inversely proportional to the molecular weight. It means Van 't Hoff factor in terms of molecular weight will be given as I is equal to normal value of normal molecular weight of a solute to the observed molecular weight of the solute. यहाँ पे हमने क्या लिया, ऑब्जर्व टू द नॉर्मल, और जब मॉलिक्यूलर वेट की बात आएगी तब नॉर्मल टू द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट. तो वैन 't Hoff फैक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑल colligative properties can be written as I pi observed to the pi normal, और del TB observed to the del TB normal, del TF चाहिए था यहाँ पे, del TF observed to the del TF normal, del P observed to del P normal, and molecular weight normal to the molecular weight observed, where M is the molecular weight of the solute, pi, TB, TF and P are the osmotic pressure, evaluation of boiling point and depression in freezing point of, and P is the vapor pressure, lowering of vapor pressure of a solution. तो ये होगा I. इस I का I या इम्पोर्टेंस ऑफ दैट I मीन वैन 't Hoff फैक्टर. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर समझ आए वैन 't Hoff फैक्टर की वैल्यू I इज इक्वल टू 0 आती है, I इज इक्वल टू 0 आती है, तो क्या इंडिकेट होता है? इट इंडिकेट दैट द सोल्यूट डज नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन. अगर हमारी I की वैल्यू 0 आती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा सोल्यूट ना ही एसोसिएट हुआ और ना ही डिसोसिएशन में गया इन द सॉल्यूशन. तो इट मीन्स नॉर्मल वैल्यू is equal to the observed value. M of observed is equal to M of normal. यहाँ पे I क्या होगा? 0 होगा. लेकिन अगर I की वैल्यू 1 से कम रही, if I is less than 1, it indicates the solute undergoes dissociation. ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा सोल्यूट जो है डिसोसिएशन, हमारे सोल्यूट का क्या हुआ है? डिसोसिएशन हुआ. इट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे ऑब्जर्व की है वो नॉर्मल से क्या है? कम है, या फिर मास ऑब्जर्व इज लोअर देन मास नॉर्मल. और नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? दैट इज I अगर 8 से ज़्यादा रहा, I is more than 1 indicate the solute undergo association in the solution, that is observed value of colligative property are greater than the normal value. Observed value of the colligative property are greater than the normal value, or you can say that M observed is greater than M normal. So Van 't Hoff factor I is a correction. You can say that कि I क्या है? Correction factor. I is a correction factor. हमारा I क्या हमें देता है? करेक्शन फैक्टर. When it divide observed colligative property or multiplies with the molecular weight.
अगर हमारा I इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। लेकिन I की वैल्यू अगर कम ज़्यादा होती है इट मीन्स I की वैल्यू अगर 1 से कम आई तो हाँ हमारा सोल्यूट undergoes the dissociation. If I is greater than 1, it means our solute undergoes the association in the solution. तो आज के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बाद में देखते हैं।